अभी मैंने देख रहा था, अभी कुछ दिन पहले एक डिबेट पे, न्यूज पे डिबेट पे चल रहे थे अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी। तो उन्होंने एक हवाला दिया था कि जिस बहन के बच्चे नहीं होते हो उनके लिए उन्होंने बताया था कि गाय को, पशु को, और उसको जौ खिलाएं या गेहूं खिलाएं, वो फिर वो बीट करे, उस बीट को धोए, उसमें से डिबेट करनी है सभी चैनलों वालों को, तो एक मौका हमें भी दें, हमारे गुरुजी को दें, उनके साथ भी उनकी डिबेट कराएं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर हमारे संत रामपाल जी महाराज जी भी उस डिबेट में शामिल हों, सारे धर्मगुरु शामिल हों, अपना अपना ज्ञान बताएं, समाज को अपने आप पता लग जाए। पढ़ा लिखा समाज है, खुद देख लेगा। इसमें हमें निर्णय करने की जरूरत ही नहीं है, खुद निर्णय हो जाएगा भगत जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक डिबेट चैनल पर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी आजकल काफी सुर्खियों में चल रहे हैं। न्यूज चैनल वाले उन्हें डिबेट पर बुलाते हैं और उनसे कई तरह के सवाल करते हैं, तो श्रद्धालु लोग उनके सवालों का जवाब भी मुंह तोड़ देते हैं। अभी एक सवाल काफी ज्यादा सुर्खियों में है, जो कहते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी की जिससे बच्चे नहीं होते हैं, जिस बहन बेटी के, उसको गाय के गोबर के, गेहूँ आदि से वगैरह से ये कैसा करके धो के खिलाने से उससे बच्चे होते हैं। तो इस पर भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने क्या जवाब दिया है, आइए जानते हैं। अभी मैंने देख रहा था, अभी कुछ दिन पहले एक डिबेट पे, न्यूज पे डिबेट पे चल रहे थे अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी। तो उन्होंने एक हवाला दिया था कि जिस बहन के बच्चे नहीं होते हो उनके लिए उन्होंने बताया था कि गाय को, पशु को, और उसको जौ खिलाएं या गेहूं खिलाएं, वो फिर वो बीट करे, उस बीट को धोए, उसमें से जो गेहूं निकलते हैं उसको पिसा करके और उसके खाना बनाएं, उसका भोजन बना करके वो भगवान को भोग लगाएं, और फिर उस माई को खिला दे, जिस बहन को खिला दे तो उसके बच्चे हो जाते हैं। उन्होंने तो डिबेट पे इस बात को दावा किया है, हमारे शास्त्रों में वो कहते हैं प्रमाण है। अगर ऐसा डिबेट पर उन्होंने दावा किया तो संत रामपाल जी महाराज जी ने कई साल पहले सभी धर्म गुरुओं को बाई मेल, बाई लेटर भेजे गए थे। अगर आपका ज्ञान सही है तो एक बार ज्ञान चर्चा कर लीजिए। आपका ज्ञान सही है तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। अगर संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सही है तो आप इनके शिष्य बन जाए। फिर क्यों नहीं आए वो डिबेट में? तो जैसे कि जो अभी डिबेट चल रही थी, जैसे न्यूज़ चैनलों पे चली थी उनकी डिबेट, वो उनको बुलाया गया था। तो उन्होंने कहा है, अभी 10-12 दिन हुए हैं, मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, फेसबुक पे देखता हूँ, तो दिखाया गया था। तो उनके लिए क्या कहोगे, जो उनके श्रद्धालु देखते हैं उनके लिए क्या कहोगे कि क्या अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी शास्त्रों का हवाला देते हैं, केवल उनके पास कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है? नहीं, उनके लिए एक ही बात कहेंगे, अगर डिबेट करनी है सभी चैनलों वालों को तो एक मौका हमें भी दें, हमारे गुरुजी को दें, उनके साथ भी उनकी डिबेट कराएं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर हमारे संत रामपाल जी महाराज जी भी उस डिबेट में शामिल हों, सारे धर्मगुरु शामिल हों, अपना अपना ज्ञान बताएं, समाज को अपने आप पता लग जाए। पढ़ा लिखा समाज है, खुद देख लेगा। इसमें हमें निर्णय करने की जरूरत ही नहीं है, खुद निर्णय हो जाएगा भगत जी। सच देखिए, यहाँ के श्रद्धालुओं का कहना है कि यदि डिबेट वाले न्यूज पर डिबेट चलाते हैं और अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी को बुलाते हैं या बागेश्वर धाम वालों को बुलाते हैं, तो जब उनका कहना है कि अगर बुलाना है तो सभी धर्मगुरुओं को बुलाया जाए, संत रामपाल जी महाराज जी को भी बुलाया जाए, और एक बार बिठाकर सभी धर्मगुरुओं को एक बार डिबेट की जाए और हमारे सभी सदग्रंथों को रखा जाए, और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कौन से धर्मगुरु सही शास्त्रों के आधार से भक्ति बताते हैं, कौन से धर्मगुरु गलत बताते हैं। और दोस्तों बने रहे, थोड़ा और इनसे पूछेंगे, और कुछ कहना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? उन्होंने जो समाज कल्याण के लिए किया है, शायद ही पृथ्वी पर कोई संत नहीं होगा जिसने किया हो। दहेज मुक्त विवाह वो कराते हैं, जिसमें ना तो बेटी के घर से 1 रुपया खर्च होता है, ना बेटा के घर से 1 रुपया खर्च होता है। वो उनका ब्लड डोनेशन का बहुत बड़ा कैंप चलता है, हर आश्रम में चलता है। लाखों करोड़ों लोगों के लिए उसका लाभ मिल रहा है। उनके अनुयायी आँख का दान करते हैं, आँख दान के लिए बहुत प्रेरित हैं। अंगदान करते हैं, अपने पूरा शरीर दान करते हैं, उसके लिए प्रेरित हैं। आने वाले टाइम में ये ब्लड, ये खून, और दूसरी बात, नशा मुक्त भारत का क्या पूरे विश्व का निर्माण कर रहे हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का कोई विशेष किसी भी तरह का करना तो दूर की बात, नशा छूता तक नहीं है। ये जो भक्ति मंत्र देते हैं उससे हमारी आत्मा इतनी निर्मल हो जाती है, अगर कहीं से हमें गंध भी सूंघने को मिल जाए तो हमें उल्टियाँ आ जाती हैं। तो ये जो बहुत बड़ा परोपकार है, जो लाखों रुपए खर्च करके सरकार भी नहीं कर पा रही है, वो संत रामपाल जी महाराज जी फ्री में भक्ति की आम के आम गुठलियों के दाम वाला काम है। भक्ति भी कर रहे हैं शास्त्र के अनुसार, जिसका लाभ मिल रहा है हमें, लाखों चमत्कार हो रहे हैं हमारे साथ। और नशा मुक्त एक समाज का भी निर्माण हो रहा है, जो ना झूठ बोलता है, ना रिश्वतखोरी करता है, ना ही नशा करता है, किसी भी तरह का उनके अंदर कोई गलत विचार नहीं आता है।
देखिए दर्शकों, एक और बड़ी बात निकल के आई है। यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं ने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो भी श्रद्धालु होते हैं सभी बुराइयों से दूर हो जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की विशेष दया है, उनके मंत्रों में ऐसी पावर है कि जो भी श्रद्धालु उनके मंत्र का उच्चारण कहते हैं, स्मरण कहते हैं, उनके सभी विकार दूर हो जाते हैं। किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं रहती है, किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करते हैं। एक और बड़ा खुलासा होगा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने एक स्वच्छ समाज का निर्माण किया है जो अभी तक किसी भी धर्मगुरु ने नहीं किया है। और कुछ कहोगे भाई? बस यही कहेंगे सभी समाज से, जो भी यूट्यूब पे आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करना चाहूँगा पूरे समाज से, जो भी इस वीडियो को देखें ज़्यादा से ज़्यादा संत रामपाल जी महाराज की एक पुस्तक है ज्ञान गंगा, उसको ज़रूर पढ़ें। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो प्ले स्टोर पे हमारा एक ऐप है संत रामपाल जी महाराज ऐप, उस ऐप को डाउनलोड करके उस बुक को ऑडियो बुक में भी आप सुन सकते हो। उस ऐप को डाउनलोड करें और ऑडियो में सुने या PDF पढ़ें। अगर आप वही भी नहीं कर सकते तो ये किताब आपको फ्री मिल जाएगी। हमारा मोबाइल नंबर है 9381 इस पर आप SMS करके ये किताब फ्री भी मंगा सकते हैं।